आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सावरी थॉट्स में। गुल्लक मेरी सहेली। माँ, मैं बचपन से आपकी इस गुल्लक को देख रही हूँ। आखिर आप इन पर्चियों में क्या लिखकर गुल्लक में डालते हैं? मैंने माँ से पूछा। महक बेटा, ये गुल्लक मेरी सहेली है। इस गुल्लक में मेरा अस्तित्व, मेरी स्मृतियाँ, मेरा मान सम्मान सुरक्षित है। मैं समझी नहीं माँ। बेटा, वक्त आने पर समझ जाओगी। पर हाँ, एक बात का स्मरण रहे कि तुम लोग मेरी गुल्लक से दूर रहना, कहकर वो किचन में चली गई। गुल्लक के विषय में वे कभी भी बात करने में रुचि नहीं लेती थी। बचपन से आज तक मैंने कभी भी माँ को निराश और हताश नहीं देखा। मेरे लिए तो वो सुपर मॉम थीं, जिन्हें हमेशा सिर्फ मुस्कुराते और खुश देखा था। उनका सर्वस्व तो सिर्फ उनका घर परिवार था, जिसे वे स्वर्ग का दर्जा देती थीं, बिना किसी शिकायत के। वे बड़ी शिद्दत से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही थीं। पूरे घर का एक एक कोना, एक एक चीज़ उनके करीब थी, परंतु एक छोटी सी चीज़ उनके लिए सबसे अनमोल थी, और वो थी उनकी गुल्लक, जो मेरे लिए सदा जिज्ञासा और कौतूहल का विषय बनी रहती। वो उनकी गुल्लक नहीं, बल्कि उनकी सहेली थी। उनकी गुल्लक को हाथ लगाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। अक्सर वे अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर एकांत में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी गुल्लक को निहारती और अपनी यादों के समंदर की लहरों को अपने हृदय से टकराते देखती थीं। इन पलों पर उनका एक अधिकार था जो उनको अत्यधिक सुकून प्रदान करते थे। माँ सदैव मुझे एक बात सिखाती थीं कि महक बेटा, जिंदगी पग पग पर तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकर तुम पर निराशा की बरसात करेगी, तुम्हारा हौसला तोड़ने का भरसक प्रयत्न करेगी। पर यदि तुम हमेशा हिम्मत, संयम और मुस्कुराहट का छाता लेकर चलोगी, तो अवश्य ही उस पर बरसात से बची रहोगी और अंत में उस समय पर विजय प्राप्त करोगी। अन्यथा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अपनी हताशा व उदासी को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं लड़ता, अपितु हमें खुद की हिम्मत बनकर अपने लिए लड़ना पड़ता है। ये संसार अपने स्वार्थी स्वभाव से विवश होकर तुम्हारी निराशा की नुमाइश कर देगा। बेटा, ये तो वक्त का पहिया है जो सदैव घूमता रहता है। हर निराशा एक आशा को लेकर आती है। तुम बस संयम का दामन थामे रखना। उनकी ये अनमोल सीख सदैव उनके एहसास को मेरे करीब रख मुझे जीवन में किसी भी हालत में परास्त नहीं होने देती और निरंतर चलने की प्रेरणा देती थी। महक, माँ को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। उनके पास वक्त बहुत कम है। समीर, मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे विचारों की तंद्रा तोड़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो माँ के साथ यादों के गलियारों में घूम रही थी। आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटी हुई माँ के चेहरे से पहली बार मुस्कुराहट गायब थी। उनके हाथ, नाक पर नलियों ने कब्जा कर रखा था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। इतना बेबस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेरी नज़र एकटक घड़ी की सुइयों पर टिकी थी। उन घड़ी की सुइयों में माँ की सांसें अटकी थीं। चंद घंटों का समय दिया था डॉक्टर ने माँ को। उम्मीद रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही थी। हिम्मत जवाब दे रही थी। मन मस्तिष्क सब शून्य हो गए थे, ये जानते हुए कि माँ को अब जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी हृदय से निरंतर एक चमत्कार की दुआ कर रहा था। एक साधारण से बुखार ने उनके शरीर के सभी ऑर्गन्स फेल कर दिए थे। चट्टान सी मजबूत माँ आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते आखिर माँ अपने जीवन का युद्ध हार गई। कहते हैं, जाने वाले को अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। कदाचित माँ उदास चेहरे के साथ विदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए जाने से पहले उनके शरीर में मात्र एक हलचल हुई थी। वो थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव का आना।
सभी अंतिम क्रियाएं पूर्ण हो चुकी थीं। मैं माँ के एहसास के साथ एकांत में कुछ समय बिताना चाहती थी। वैसे तो उनको घर का एक एक अत्यधिक प्रिय था। वो था उनका अपना कमरा। माँ के कमरे में उनकी सभी चीज़ें करीने से रखी थीं। उनकी समस्त चीज़ों में उनकी खुशबू समाई थी। मैं उनकी आराम कुर्सी पर बैठकर उनके होने के एहसास को महसूस कर रही थी कि अकस्मात ही मेरी नज़र उनकी गुल्लक पर पड़ी। उनकी गुल्लक, उनकी सहेली जो उनके जाने के बाद नितांत अकेली हो गई थी। उसने अपने सहेली को खो दिया था। मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि गुल्लक खोलूं या नहीं। अंत में बचपन के कौतूहल और जिज्ञासा की जीत हुई और कांपते हाथों ने मैंने गुल्लक खोलकर एक एक करके पर्चियाँ निकाल कर पढ़नी आरंभ की। माँ, मैं बचपन से आपकी इस गुल्लक को देख रही हूँ। आखिर आप इन पर्चियों में क्या लिखकर गुल्लक में डालती हैं? गुल्लक में छिपा था माँ का अस्तित्व। उनका दर्द आंसू बनकर मेरी आंखों से बह रहा था। आज इस बात का मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक निर्जीव गुल्लक सिर्फ रुपए पैसे संजोकर रखना ही नहीं जानती थी, बल्कि सजीव होकर किसी का साथी बन उसके जीवन के उतार चढ़ाव में उसको संभालने की एक अहम भूमिका भी निभा सकती है। उनका जीवन आज उनकी गुल्लक परतों में खोल रही थी। मैं किम कर्तव्य मूढ़ वन विचारों में विचरण करने लगी। कितनी होशियारी से एक कुशल कलाकार की तरह वे हमारे समक्ष मुस्कुराहट और संतुष्टि का मुखौटा पहने खुश होने का सफल नाटक करती रहीं। हमने कभी उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द का मर्म समझने का ही प्रयास नहीं किया। सदैव इसी भ्रम में रहे कि माँ का जीवन खूबसूरत रंगोली से सजा है, जिसमें चिंता और गम के कोई रंग नहीं है। सच कहा था उन्होंने कि इस गुल्लक में उनका अस्तित्व और उनकी निराशा है। उनके हृदय के भीतर की वेदना का मात्र एक ही साथी एवं साक्षी थी, उनकी गुल्लक। जैसे जैसे गुल्लक की पर्चियाँ खुल रही थीं, वैसे वैसे उनका दर्द गुल्लक से निकलकर बहने को आतुर था। उनका जीवन एक चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष चलने लगा। सवेरे से घर का सारा काम पूरा करके रात को बिल्कुल थक कर चूर हो जाती हूँ, पर इस थकावट का एहसास सिवाय मेरे और किसी को भी नहीं। आज नीलेश ने तीसरी बार गर्भ में कन्या होने के कारण मेरा गर्भपात करवा दिया। बेटियों के प्रति ऐसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ दम घुटता है मेरा। क्यों नहीं बचा पाई मैं अपनी बेटियों को? ईश्वर का शुक्र है कि इस बार मेरा गर्भ 1 मास अधिक होने के कारण बच गया। मेरी बेटी मेरी गोद में अपनी आंखें खोलेगी, मुझे माँ बनाकर मुझे संपूर्ण स्त्री बनाएगी। नीलेश ने मुझे कन्या को जन्म देने का दोषी करार कर मेरी आत्मा को छलनी कर दिया। अरसा हो गया नीलेश को मुझसे प्रेम के 2 बोल बोले हुए। अगर पति ही ऐसा हो तो एक स्त्री खोखली हो जाती है। आज फिर मेरी कहानी मेरी प्रिय पत्रिका में अस्वीकृत हो गई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर
कभी सही। क्यों अपने अहंकार में डूबकर मैं मायके वालों को तुच्छ समझकर हर बार नीलेश उनका अपमान करते हैं। उनका अपमान मुझसे और नहीं सहा जाता। एक बेटी होने के नाते क्यों नहीं रोक पाती मैं ये सब। ये मेरी कहानियाँ ही तो हैं जिनमें मैं अपने जीवन के यथार्थ सत्य को पिरो देती हूँ और मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपना दर्द बांट लिया है, उनके सहारे मैं अपने सभी गम को भी भूल जाती हूँ। बस अब तो इंतज़ार है अपनी कहानियों को अपनी प्रिय पत्रिका में छपे हुए देखने का। अपने चेहरे पर सदा के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया, क्योंकि दुख जीवन यात्रा को कठिन बना देता है और मुझे जीना है अपनी महक के लिए, उनकी खुशी के लिए, उसको सदा मुस्कुराहटें देने के लिए। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, आरज़ू है। अब मैं थक गई हूँ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कितनी और भी पर्चियाँ अभी बाकी थी, किंतु इन आंसू भरी आँखों से पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर अब और पढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। मुझ में आदर्श रूप वाले अपने पापा के दोहरे व्यक्तित्व को देख भीतर तक टूट गई थी। मेरे पापा माँ की पर्चियों का सत्य मुझे कचोट रहा था। लड़कियों से इतनी घृणा थी पापा को, ये सत्य तो मैं अब जान पाई। मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। मुझे मुस्कुराहटें और खुशी देने के लिए वे खुद आजीवन दर्द से लड़ती रहें, फिर भी सदैव अपने घर को स्वर्ग का दर्जा दिया। सच ही कहा था माँ ने। उनकी इस गुल्लक ने एक सच्चा साथी बन उनके अस्तित्व और मान सम्मान को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा था और उनके जीवन की रिक्तता को भरने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभी मैं गुल्लक और उसकी अमूल्य भूमिका में खोई हुई थी कि फ़ोन की घंटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। हेलो वृंदा जी, आपके लिए गुल्लक हमारी टीम को बेहद पसंद आई है और आगामी अंक में इसको प्रकाशित किया जाएगा। फ़ोन माँ की प्रिय पत्रिका वालों का था। आखिरकार माँ की तमन्ना पूरी हो गई थी। ये सुनकर आंसू सब्र का बांध तोड़कर अविरल झरने की तरह बहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे खुशखबरी मानूं या फिर, पर हाँ, ये सुनकर माँ को अवश्य ही मुक्ति मिल गई होगी। धन्यवाद।